बाबा एम करो मनी मन मारो मनी वाले नमस्कार, मैं रविश कुमार। गुजरात के ऊना शहर की एक तस्वीर आंखों से ज्यादा मन को चुभती है। एक समाज के नाते हम सभी को सोचना चाहिए कि लाठी लेकर मार रहे युवकों के मन में इस हिंसा को किसने भरा? परिवार, समाज, धर्मशास्त्र, संस्कार या राजनीतिक विचारधारा ने? जिन लोगों ने गौ रक्षक के नाम पर लाठी उठाई वो नफरत और दुस्साहस की किस पाठशाला के पास आउट हैं? इनकी एक करतूत से भारत की प्रगति की तमाम बुलंदियां खोखली हो जाती हैं एक पल के लिए। जिस गाड़ी से दलित युवकों को बांधा गया है वो जाइलो है, महिंद्रा का स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल एसयूवी। हमारी आधुनिकता और प्रगति के प्रतीक इस एसयूवी की कीमत 8.5 से 10 लाख के बीच है। आधुनिकता की पीठ से 4 दलित युवकों को बांध दिया गया है। इन्हें जिस नफरत से मारा जा रहा है वो न जाने कब से हमारे समाज में है। ये आधुनिक कार नहीं थी तब भी ये नफरत थी और इस कार के आने के बाद भी वही नफरत है। ये जवान गुजरात के हैं मगर ये कहीं के भी हो सकते हैं। बल्कि तमाम घटनाओं में ऐसे नौजवान मिले हैं जो दलितों के खिलाफ हिंसा में शामिल रहे हैं। इनके हाथ में एल्यूमिनियम की लाठी बताती है कि इनका कोई ना कोई संगठित गिरोह होगा। किसी को पता करना चाहिए कि कहां से पैसा पाते हैं कि 8.5 लाख की जाइलो पर चलते हैं, उससे दलित युवकों को बांधकर मारते हैं। मारपीट में शामिल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 6 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है और मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत का गठन करने की बात हो रही है। लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि ऐसे लोगों के पास संसाधन कहां से आते हैं, ये किससे जुड़े हैं और इनके पास 10, 15, 50 लोगों का गैंग कैसे जमा हो जाता है किसी को कानून हाथ में लेकर मारने के लिए। ऊना से 50 किलोमीटर दूर 22 मई को भी ऐसी ही घटना हुई थी, लेकिन उस मामले में कुछ खास नहीं हुआ। ये हमारे सहयोगी राजीव पाठक ने रिपोर्ट भेजी है। दलितों को पीटा गया और वीडियो भी बनाया गया, उसका भी वीडियो हम दिखाएंगे। घटना अपने आप में जितनी शर्मनाक है उतना ही साहसिक है इस घटना का विरोध। गाय का मामला आते ही अच्छे अच्छे राजनीतिक दलों की जबान कांपने लगती थी, मगर गुजरात के दलितों ने जो किया उससे यह घटना और भी बड़ी और ऐतिहासिक हो जाती है। दलित समाज ने ट्रकों पर मृत गायों को लादा और सुरेंद्रनगर के कलेक्टर के दफ्तर में जाकर छोड़ आए कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, गाय जिनकी माता लगती है वही करें। ये और बात है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये काम छोड़ देने की बात दशकों पहले की थी। फिर भी हाल फिलहाल के दशकों में पूरे भारत में कहीं भी गौ रक्षकों के दुस्साहस का ऐसा प्रतिकार आपको नहीं मिला होगा। शायद इसीलिए गौ रक्षकों का हौसला कि इन युवकों को मारने पीटने के बाद सबने इन्हें नीचे बिठाकर तस्वीर भी खिंचाई। ये तस्वीर, जो दूसरी तस्वीर अभी आपको दिखाएंगे, दलित युवक थाने के परिसर में हाथ जोड़े खड़े हैं और पीछे नीले रंग से थाने का नाम लिखा है। आप कल्पना कीजिए कि इन युवकों को, दलित युवकों को ग्लानि और बेबसी की किस अवस्था से गुजरना पड़ा होगा। 2 साल के दौरान ऐसी घटनाएं कई जगहों से आ रही थीं। बीफ की तस्करी के आरोप में हरियाणा में 2 बार युवकों को गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी का मिश्रण खिलाया गया। उसका वीडियो बनाकर वायरल किया गया। दोनों युवक मुस्लिम थे। झारखंड में भी 2 मुस्लिम युवकों की कथित रूप से इस शक के आधार पर हत्या कर दी गई कि वो गाय की तस्करी कर रहे थे। विरोध हो रहा था इन सब बातों का, मगर हमारे नेता भी गाय के नाम पर समाज से संवाद करने में डर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि गाय को लेकर कोई दूसरा तर्क नहीं बचा है। श्रद्धा और आस्था के नाम पर लोग गुस्सा हो जाएंगे। ऐसा करते समय वे सिर्फ एक प्रकार के लोग की ही कल्पना कर रहे थे। उनकी कल्पना में दूर दूर तक गुजरात के दलितों का यह जवाब था ही नहीं कि यहाँ की दलित सांसदों और नेताओं के पास भी जवाब नहीं था। वे भी चुप थे। 5 मार्च 2016 की रात हरियाणा के शाहाबाद के नजदीक गौ रक्षक दल के सदस्यों ने कथित रूप से जानवरों की एक तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को पकड़ा खुद ही। बाद में उसका शव बरामद हुआ और इस मामले की सुनवाई करते हुए 10 मई 2016 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजनीतिक आकाओं, बॉसेस और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, फंक्शनरीज जिनमें पुलिस भी है, इनकी मदद से तथाकथित स्वयंभू गौरक्षक दल बन जाते हैं और कानून अपने हाथों में लेते हैं। कोर्ट के संज्ञान में ऐसी बातें आई हैं कि ये दल कानून तोड़ते हैं और अपने जानवरों के साथ चरवाही के लिए जा रहे गरीब लोगों से वसूली करते हैं। इनमें पुलिस भी मिली हुई है इनसे। अब कुछ बातें गाय और गौशालाओं की। हमारे देश में कुछ बहुत ही अच्छी गौशालाएं हैं।
देखना भी चाहिए इन्हें जाकर। इन्हें आप छोड़ दें या इनके वजूद तमाम शहरों में गाय जो हैं इनके वजूद के बावजूद कचरे के ढेर में प्लास्टिक की थैली खाने के लिए अभिशप्त हैं। इस हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। पंचायतों में गौचर की जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा किया है उसकी सूची बनेगी तो सारे राजनीतिक दल इस बहस से छुट्टी ले लेंगे। ज्यादा दूध के लिए गाय को जो इंजेक्शन मारा जाता है वो कितना कष्टप्रद है, फिर भी गौ रक्षकों की सक्रियता की घटनाएं संख्या के लिहाज से बहुत बड़ी तो नहीं है भारत में, मगर इनसे जो दहशत का वातावरण फैला उसका असर संख्या से भी ज्यादा। एक खास तबके में असुरक्षा फैली, लोगों को लगा कि कब कौन से मांस को क्या समझ लिया जाएगा और मारने पीटने वाले आएंगे। जब तक यह मामला हिंदू बनाम मुस्लिम के एंगल में था, ज्यादातर लोगों की चुप्पी थी, मगर दलितों ने इस चुप्पी की परिभाषा को बदल दिया है। गुजरात में पिछले 3 दिनों में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। भावनगर में तो महिलाओं ने रैली निकाली बुधवार को। अमरेली, जूनागढ़, राजकोट, धोराजी, पोरबंदर, भावनगर, अहमदाबाद सहित कई जगहों पर चक्का जाम से लेकर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई हैं। मोरबी जिले में 200 दलितों ने बंदूक के लाइसेंस की अर्जी दी। सोमवार को गोंडल में 5 दलित युवाओं ने जहर पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। जूनागढ़ में 3 युवाओं ने जहर पी लिया, जिनमें से एक की मौत हो गई। मायावती से लेकर सभी ने अपील किया कि जहर पीने की घटना ना दोहराई जाए। ये अपील हम भी करते हैं। हिंसा का रास्ता वैसे भी ठीक नहीं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी इस घटना पर दुखी हैं। मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने 18 जुलाई को ही ट्वीट कर दिया था कि 60 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर होंगे। जांच का काम सीआईडी को सौंप दिया गया है। राज्य सरकार ने पीड़ितों को हर तरह की मदद का आश्वासन दिया है। घटना के 9 दिन बाद राज्य की मुख्यमंत्री ऊना गई और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अस्पताल गई, वहां उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। આ ઘટનાને કોઈ પણ રાજકીય સ્વરૂપ નહીં આપવું જોઈએ। આ એક માનવતાભર્યું કાર્ય છે અને આપણે બધાએ સાથે રહીને આવા ગરીબ પરિવારોનું ઉત્થાન થાય એના માટેનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ, નહીં કે રાજનીતિ કરીને તમે આમ કર્યું તમે તેમ કર્યું। અને એટલા માટે હું એને રાજનીતિ કરવા નથી માંગતી। सरकार और पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी लगा कि इस बार की नाराजगी कुछ और है। इंडियन एक्सप्रेस में आरएसएस के गुजरात प्रांत के संचालक मुकेश मलकन साहब का बयान छपा है कि यह हिंदू समाज पर हमला है जो भाईचारे और शांति में यकीन रखता है। गौरक्षा के नाम पर दलित भाइयों के खिलाफ अत्याचार की घटना बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय है। इस तरह का अमानवीय व्यवहार एक जघन्य अपराध है और ऐसा करने वालों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर मुकेश जी का यह बयान सही से छपा है तो दिलचस्प है। इन्हें अघोषित राजनीतिक मान्यता प्राप्त हो गई थी, ऐसा लग रहा था गौरक्षकों को। मुकेश मलकन ने ऊना की घटना को हिंदू समाज पर हमला बताया। जब मुख्यमंत्री आनंदीबेन ऊना गई तो उनके साथ साथ गांव वालों ने जो कहा उस पर सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि हर राज्य के लोगों को अपने अपने यहाँ चेक करवाना चाहिए। गुजरात में पहले देखो, गांव गांव में जाओ, वो सेव नहीं करने देते, गांव में पानी भी नहीं देते। अभी वो अफसरता है और दशर के पीट रहे हैं सबको, ये आपने देखा ना।